हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, अब कुछ हमारे बराबर के होंगे और कुछ हमसे बड़े होंगे। ठीक, लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं है, शिक्षा यानी ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं है ना। अब देखो ये क्या है कि ये गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न है। ठीक, कहीं कहीं आपको कोड दिया रहेगा, कोड पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो ये रक्त संबंध है, तो रक्त संबंध हमने क्या बताया कि बस दो ही चीज याद रखो कि हमारे पिताजी जिस परिवार से बिलोंग करते हैं या हमारे पिताजी का जो परिवार है, ठीक, या हमारे माताजी जिस परिवार से बिलोंग करती हैं, हमारे माताजी का जो परिवार है, उनके हमारे बीच जो एक संबंध वाली कड़ी होती है को सरल विधि से ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, रक्त संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, तो रक्त संबंध कहीं कहीं पे क्या है, गणितीय चिन्हों द्वारा हमें ज्ञात करना पड़ेगा और कहीं कहीं कोड दिया रहेगा, कोड पर आधारित रहेगा और उस पर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसका प्रयोग किया गया, गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया गया है। देखो बेटा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी के बहकावे मत आना, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं कि कहेंगे अरे क्या करोगे, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, या इतनी पढ़ाई करके क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी इच्छा है रोटी खाने की, और सामने आटा भी रखा है, सारी व्यवस्था है, बस हमें क्या करना है, बनाना है, बना के खाना है। तो अगर मेरी इच्छा है रोटी खाने की, सामने आटा रखा, सारी व्यवस्था है, तो जब हम आटे को सानेंगे, रोटी बनाएंगे, तभी तो खा पाएंगे ना। अब सान ले गए, बना ले गए, खा ले जाएंगे। मान बहुत लोग कहते हैं अरे हमको रोटी वोटी नहीं बनानी आती है, अरे कोशिश करो, टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे, बनेगा, खाओगे, कच्ची पक्की खाओगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मेहनत करोगे, है ना, मेहनत करोगे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलेगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, है ना। तो मेहनत करिए, संघर्ष करिए, बहकावे में ना आइए, ठीक है। जो आपका अंदर से आत्मीयता की आवाज़ कहे आप वही करिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करें, यदि पी क्यू का अर्थ है पी, यानी पी क्यू, देखो ये क्या है, पी क्यू, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी, ठीक है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी। ठीक, यानी इन सभी में क्या पी लिया गया है, क्यू की माँ है। ठीक, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी, तो क्या है, क्यू की माँ है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो P है, ठीक है, ये जो P है, ये P है, ये माँ है। ठीक, ये जो P है ये क्या है, ये माँ है। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P प्लस क्यू बराबर तुम क्या लिख दो, P। ठीक, क्योंकि P प्लस क्यू का अर्थ ही क्या है, P है ना। और फिर क्या कह रहा है कि Q की माँ है, तो Q की माँ कौन है, P। तो देखो ये P है ना, P क्या है, Q की माँ, ठीक है ना। तो जहां पर मान लो ये तुम्हारा S प्लस टी आएगा, मान लो S प्लस टी आया, तो इसी को देख के P प्लस क्यू है तो S प्लस टी है, तो S प्लस टी का यहाँ पे P प्लस क्यू में का अर्थ क्या लिया गया, P। तो S प्लस टी का अर्थ देखो यहाँ पे पहले P लिया गया ना, क्या लिया गया, P। तो तुम भी क्या करोगे, S प्लस टी का अर्थ क्या लिखोगे, S लिखोगे। ठीक, अब यहाँ P क्यू की माँ है, तो यहाँ S क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, S क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, P की माँ हो जाएगी। ठीक है ना। इसी मतलब कि ये गणितीय चिन्ह पर आधारित है, जैसे जैसे ये कहा है वैसे वैसे आप क्या करिएगा, हल करते जाइएगा, आपको आंसर खुद मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए ये क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि P भागे क्यू का अर्थ है P। देखिए देखो ये पहला हो गया, ठीक। अब आपका सेकंड होने जा रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, P भागे क्यू का अर्थ है P। देखो P भागे क्यू का अर्थ यहाँ क्या दिया गया है, P। ठीक, फिर क्या कह रहा है, क्यू का भाई है, तो ये जो P है ये P किसका भाई है, क्यू का भाई है। P किसका भाई है, क्यू का भाई है ना।
पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, फिर से देखिए क्या कह रहा है कि पी भागे क्यू, यानी ये पी है भागे है और ये क्यू है, इसका अर्थ क्या है? पी है, यानी पी भागे क्यू का अर्थ क्या है? पी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। पी भागे क्यू का अर्थ क्या है? पी है। और पी क्या है? पी तुम्हारा क्या है? पी किसका भाई है? पी आपका क्यू का भाई है। पी क्या है? क्यू का भाई है। पी भाई है किसका? क्यू का है, ठीक। तो यहाँ पे अब मान लो जैसे ये पी भागे के लिख दिया जाए, तो जैसे यहाँ पे पी भागे क्यू का अर्थ क्या है? पी, वैसे पी भागे के का अर्थ क्या हो जाएगा? टी दिया है, टी हो जाएगा। और टी किसका भाई हो जाएगा? टी का भाई हो जाएगा, ठीक। जैसे प्रश्न का वैसे करिएगा, ठीक है ना। और थर्ड आपका क्या कह रहा है? थर्ड देखिए, थर्ड वाले पे ध्यान दीजिएगा। सर का क्या कह रहा बाबू? पी गुणे क्यू, यानी ये जो पी है, पी गुणे क्यू, पी गुणे क्यू है ना। पी गुणे क्यू का अर्थ क्या है? पी है। अब बताओ पी और क्यू का गुणा करेंगे तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा, ठीक। क्यू का पुत्र है, क्यू का क्या है? पुत्र है, ठीक। तो पी गुणे क्यू क्या है? पी हो जाएगा। अब ये पी क्या है? पुत्र है, किसका है? क्यू का, ठीक है ना। अब मान लो और कुछ दिया हो, इसमें हमें बताना, जैसे एम एन की बहन है, मान लो एम एन का पुत्र कैसे होगा? एम एन का पुत्र कैसे होगा? तो जहां पे आपको एम इंटू एन मिलेगा, तो ये जो एम है एन का पुत्र हो, जैसे ये पी क्या है? पी इंटू क्यू, यानी पी गुणे क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा? पी। तो ऐसे एम इंटू एन का अर्थ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। और एम क्या हो जाएगा? एन का पुत्र हो जाएगा, जैसे पी क्यू का पुत्र है, ठीक है ना। देखिए हो गया ना क्लियर। अब देखो अब क्या कह रहा है? पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है? यहाँ पे पी माइनस क्यू पे आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है? पी माइनस क्यू पे आ जाओ। पी माइनस क्यू बराबर पी, क्या कह रहा है? पी माइनस क्यू का अर्थ है पी, यानी पी माइनस क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये देखो पी हो गया, ठीक। पी माइनस क्यू का अर्थ क्या हो गया? पी हो गया। अब क्यू की बहन है, यानी ये जो पी है, ये पी क्या है? क्यू की बहन है, क्या है? बहन है, ठीक है ना। अब देखो ये बेटा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, ठीक है। आप कह रहा है निम्नलिखित में किसका अर्थ एम एन की बहन है? तो किसका अर्थ एम एन की बहन है? तो बाबू यहाँ बहन वाला रिश्ता कहाँ है? जहां पे, तो इस ऑप्शन में देखो, जैसे पी माइनस क्यू बहन आ रहा है ना, तो वैसे एम और एन की बहन कौन होगी? ठीक, यानी एम एन की बहन है, तो जैसे ये पी क्यू की बहन है, वैसे एम एन की बहन हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो ये पी माइनस क्यू वाला देखो कहीं दिख रहा है यहाँ पे, यानी एम माइनस एन, तो एम माइनस एन वाला अगर कहीं दिख रहा होगा तो वो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एम माइनस एन, ठीक। अब देखो इसमें कहीं है, तो अब देखो ये तुम्हारा m माइनस पी भागे क्या है? n है ना, तो m क्या है? n की बहन होगी, m क्या है? n की बहन होगी, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे पहले भाग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें देखो np m दिया है, np दिया है, तो मान लो कि np हो जाएगा, तो np यानी बुढ़े वाला कहाँ गया तुम्हारा? तो ये तुम्हारा p इंटू क्यू, तो m इंटू पी तुम्हारा क्या हो जाएगा? यानी कि n इसका पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे n p का पुत्र हो जाएगा, n p का पुत्र हो जाएगा, लेकिन बहन बताना है, ठीक है। अब देखो n और माइनस m ले लो, ठीक है, n माइनस, तो n क्या हो जाएगा? n m की बहन हो जाएगी, लेकिन हमें ये बताना m n की बहन है ना, ठीक। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ, p प्लस n दिया है, p प्लस n दिया है, तो यहाँ पे p प्लस n दिया है, तो p क्या हो जाएगी? n की माँ हो जाएगी, ठीक।
और p प्लस m का हो गया। फिर देखो p भागे m को ले लो, p भागे m को ले लो, तो भाग क्या कहता है, यानी p इसका भाई हो जाएगा। हमें केवल mn वाला बताना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे n माइनस m, तो n m की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n m की बहन हो जाएगी, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि m n की बहन होना चाहिए। अब देखो m माइनस p ले लो, क्या ले लो, m माइनस p ले लो, ठीक। अब देखो m माइनस p आपका क्या हो जाएगा, तो m क्या हो जाएगी, p की बहन हो जाएगी। माइनस वाला कहाँ है, जैसे ये p q की बहन है वैसे m p की बहन हो जाएगी, ठीक है ना। अब p भागे n देखो, भाग वाला क्या कह रहा है, तो और मानो ये इसकी बहन हो जाएगी और ये इसका भाई हो जाएगा, है ना। देखना m माइनस p, तो m इसकी क्या हो जाएगी, p की बहन हो जाएगी, p की क्या हो जाएगी, बहन। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में m क्या हो जाएगी, p की बहन। अब क्या है, p भागे n, p भागे n, तो भाग वाले में आ जाओ, p भागे q बराबर p होगा, लेकिन p क्या है, q का भाई हो जाएगा। अब ये देखो p क्या हो जाएगा, n का भाई हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, n का भाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, p n का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ध्यान देना, p जो है ये p क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका हो जाएगा, n का भाई हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, देखो m माइनस p यानी m p की बहन है, ठीक। और p भागे n का मतलब हो जाएगा कि देखो यहाँ पे बताया गया है कि p भागे q का अर्थ तो p होगा, यानी कि p भागे n का अर्थ क्या होगा, p होगा, लेकिन p क्या है, n का भाई होगा। ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, ये इसकी बहन है और p इसका भाई है, तो m और n में क्या हो जाएगा, रिश्ता आ जाएगा कि नहीं, बताओ। m n का रिश्ता आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो m n का रिश्ता क्या हो जाएगा, बहन का रिश्ता हो जाएगा कि नहीं, तो m n की बहन हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो देखिए इसको हम करके बताते हैं, है ना। यहाँ पे ही देखिए, मानो m क्या है, p की बहन है, m क्या है, p की, देखो ये क्या है, m p की क्या है, बहन है, क्या है, ये बहन है, ठीक। और p क्या है, भाई है, और ये n क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये भाग है, ठीक। तो मानो n इसकी बहन है और p जो है इसका भाई है, n का, तो m n में क्या हो जाएगा, बहन का रिश्ता हो जाएगा कि नहीं, तो m क्या हो जाएगा, बहन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, या यूं देखो, ये माइनस का साइन है, भाग का साइन है, तो अगर भाग में माइनस का साइन होता है तो क्या माइनस होता है ना, क्यों, भाग में अगर माइनस का साइन होता है क्या होता है, गणितीय तौर पे देखो, अगर भाग के साथ माइनस का साइन होता है तो साइन क्या होता है, माइनस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक साइन ही क्या है, माइनस का है, तो माइनस और भागे n, तो माइनस p और ये माइनस n, ये क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा कि नहीं। m माइनस n अगर हो जाएगा तो m क्या हो जाएगी, n की बहन हो जाएगी कि नहीं। गणितीय चिन्हों के आधार पर देखो, अगर भाग में हमारा माइनस आता है, ठीक, भाग के साथ में अगर हमारा माइनस आता है तो हमको कोई भी आंसर प्राप्त होता है, माइनस में प्राप्त होता है, ठीक। तो ये बताओ, माइनस p और भागे n जो है, अगर इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस के साथ में उत्तर मिलेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, m माइनस n के तौर पे देखते हैं, ठीक। क्या करते हैं, m माइनस n के तौर पर देखते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, m जो हो जाएगी, n की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। फिर से देखो, देखो m माइनस p, तो जहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, जहाँ पे माइनस हो, जैसे p माइनस q है तो p q की बहन है, वैसे ये m माइनस p है तो m p की क्या बहन है, ठीक। अब p भागे n है तो p भागे n, देखो p क्या है, q का भाई है, उसी तरह से ये p क्या है, n का भाई है। तो अब बताओ m n का क्या रिश्ता है, बहन का रिश्ता हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें बताना है m n की बहन है, ठीक। अब n कोई निश्चित नहीं है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, बस केवल हमें बहन का रिश्ता बताना था। तो देखो m माइनस पी, तो जैसे ये तुम्हारा क्या है p माइनस क्यू, ठीक, p माइनस क्यू, तो p हमारा क्यू का क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऐसे m माइनस पी, तो m p की बहन, ठीक। अब p भागे n, तो p हमारा क्या हो जाएगा, q का भाई हो जाएगा, p भागे q, ठीक। तो ऐसे p भागे n, तो p हमारा n का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक। अब m n का क्या रिश्ता हो गया, जब ये p की बहन है तो n के साथ में बहन का क्या लगेगा, रिश्ता लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ प्रश्न कह रहा है कि m n की बहन है, ये मतलब किसका, मतलब निम्नलिखित में किसका अर्थ है, ठीक। तो निम्नलिखित में डी का अर्थ है, ठीक, m n की बहन है, ठीक। क्योंकि m और p का क्या है, बहन आपस में भाई बहन का रिश्ता है, तो n भी क्या है ना, बहन का रिश्ता होगा, ठीक। अब मान लो अगर n हमारा क्या हो जाएगा p भागे n कहाँ गया, तो p भागे n देखो, तो p इसका n का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ये बहन है, यही है। अब चाहे n हमारा लड़का हो चाहे लड़की हो, अब बताओ p की बहन क्या है, m है, और n क्या है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो n की क्या लगेगी बहन, m ही लगेगी ना, ठीक। तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है बेटा। अगर के चिन्हों पे देखो तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारा माइनस भाग के साथ आया तो माइनस का चिन्ह होगा, तो m p का निकालो एक बार, m माइनस n का निकाल दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ओके बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। और एक एक प्रश्न को बेटा जो है जैसे रक्त संबंध वाले होते हैं तो इनको कम से कम 10वीं बार लगाइए, तब जाके आपके समझ में आएगा, है ना। और खुद क्या करिए, स्वाध्याय करिए। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू।